Hey, hi, how are you all? I hope everyone is great and doing wonderfully well. So जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं राइडर्स एंड वेट टैरो डेक के कार्ड्स और अभी हमारी सीरीज चल रही है मेजर आर्कना की। अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हो तो मैं यहाँ पे प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स दे दूंगी। हमने पूरा टैरो का बैकग्राउंड, कलर्स, नंबर सब कुछ डिस्कस किया है एंड हम लोग कार्ड नंबर 0 से लेकर कार्ड नंबर 4 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्ड नंबर 5 मेजर आर्कना का, विच इज द हाइरोपेंट, है ना। ये कार्ड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपसे पहले की वीडियोस प्रीवियसली मिस हो गए हैं तो आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं ताकि इस जर्नी के साथ आप भी मेरे साथ आगे बढ़ सको। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज द मेजर आर्कना का कार्ड नंबर 5 द हाइरोपेंट। अगर आप लोगों के पास कार्ड्स है तो आप कार्ड्स लेकर बैठिए। उसके अलावा मैं यहाँ पे इमेज भी दे दूंगी ताकि आपको एक क्लियर इमेज भी देखे पूरा कार्ड समझने में आपको हेल्प मिलेगी। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक तो नंबर 5 है और दी कार्ड का जो नाम है वो है दी हाइरोपेंट। हाइरोपेंट को आप हिंदी में कह सकते हो पुजारी या पुरोहित, है ना। तो ये एक रिलीजियस लीडर का कार्ड है ना। एंड एट द सेम टाइम नंबर 5 हम लोग पढ़ चुके हैं किस चीज को सिग्निफाई करता है। नंबर 5 सिग्निफाई करता है कम्युनिकेशन को, है ना। इट शोज कम्युनिकेशन। ओवरऑल अगर आप कार्ड की एनर्जी देखेंगे तो आपको कार्ड की एनर्जी कैसे दिख रही है? ओवरऑल कार्ड की एनर्जी पॉजिटिव दिख रही है। पॉजिटिव कलर्स का यूज किया गया है इस कार्ड में। एंड एट द सेम टाइम अगर आप अच्छे से इस ह्यूमन फिगर को यहाँ पे देखेंगे, जो पर्सन यहाँ पे दिखाया गया है, एक आपको वाइब्रेशन कैसा आएगा, जैसे पोप रिलीजियस लीडर्स होते हैं ना क्रिश्चियनिटी में, पोप आपको वैसा दिखेगा देखने में, है ना। सो ये एक रिलीजियस लीडर का कार्ड है ना। ही दिस पर्सन इज अ रिलीजियस लीडर। एंड आप देखिए यहाँ पर दो लोग बैठे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिर दिख रहे होंगे दो लोगों के, बैक साइड दिख रहा है, यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं। तो आपको देख के ऐसा लगेगा दैट ये जो पर्सन है ये किसी को एडवाइस दे रहा है ना। यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं जो उससे शायद कोई एडवाइस लेने आए हैं और वो उनको कोई एडवाइस दे रहा है। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देर आर टू पीपल सिटिंग एंड यहाँ पे एक रिलीजियस लीडर, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में पोप होते हैं उस तरह से वो एडवाइस देता हुआ आपको यहाँ पे नजर आएगा, है ना। अब एक और चीज यहाँ पे देखिए, ये जो पर्सन है ये एक सिंहासन पर बैठा हुआ है, यानी थ्रोन पर बैठा हुआ है ना। थ्रोन सिंहासन पर बैठा हुआ है। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे कि वो सिंहासन पर बैठा हुआ पर्सन है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो एक पावरफुल पर्सन है। सिंहासन पर कौन बैठते हैं? सिंहासन पर पावरफुल लोग बैठते हैं। इसका मतलब ये जो भी पर्सन है इसके पास पावर है, ये एक पावरफुल पर्सन है क्योंकि ये एक थ्रोन पर बैठा हुआ है। अब आप यहाँ पे देखिए आपको कलर कॉम्बिनेशंस किस तरह के नजर आ रहे हैं। इस पर्सन ने जो अटायर पहना है, जो कॉस्ट्यूम पहना है, वो रेड कलर का है, प्लस उसमें एक वाइट कलर का मिक्स है कलर का, राइट। सो इट्स अ इट्स अ मिक्स ऑफ टू कलर्स, रेड एंड व्हाइट। और हम कलर्स में ये पढ़ चुके हैं कि रेड एंड व्हाइट जब एक कॉम्बिनेशन में आता है तो इट्स अ वेरी राइट मिक्स ऑफ एनर्जी, है ना। क्योंकि ये प्योरिटी को भी दिखाता है एंड एट द सेम टाइम ये पैशन को भी दिखाता है। रेड कलर पैशन को दिखाता है एंड व्हाइट कलर जो है वो दिखाता है प्योरिटी को। सो ये एक प्योर पर्सन है एंड एट द सेम टाइम इट इज अ राइट मिक्स ऑफ एनर्जी जो यहाँ पर इस कार्ड में दिखाया गया है। अब आप इसको देखेंगे ना, ये पर्सन को, इसके हाथ में एक स्टाफ है ना। स्टाफ ले रखा है इस पर्सन ने अपने हाथ में। और स्टाफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है हम ये भी पढ़ चुके हैं। स्टाफ रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी को, स्टाफ रिप्रेजेंट करता है केयर को, राइट। सो ये पर्सन के पास अथॉरिटी है, ये पर्सन के पास इस तरह की अथॉरिटी दिख रही है कि ये किसी को एडवाइस दे सकता है, किसी को गाइडेंस दे सकता है ना। सो इस ओवरऑल कार्ड को अगर आप यहाँ पे असेस करेंगे, नंबर 5 यानी कम्युनिकेशन को दिखाता है। दो लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो किसी तरह का एडवाइस ले रहे हैं। इस पर्सन ने जिस तरह के कपड़े पहने हैं बहुत ही राइट मिक्स ऑफ एनर्जी है। प्लस ये थ्रोन पर बैठा है, पर्सन के हाथ में एक स्टाफ है जो ये दिखा रहा है कि ये पर्सन एक अथॉरिटेटिव पर्सन है, ये पर्सन गाइड कर सकता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन एक रिलीजियस लीडर की तरह से किसी को सॉल्यूशन दे सकता है। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन के यहाँ से आ रही है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉस का सिंबल है ना। यहाँ पर ये जो व्हाइट आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पर बीच में आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉस के सिंबल्स बने हुए हैं। क्रॉस के सिंबल्स किस चीज को दिखाते हैं?
स्पिरिचुअलिटी को, है ना? क्रिश्चियनिटी में ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं, तो इसका मतलब ये एक पर्सन जो है वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है ना? एंड एट द सेम टाइम इसके अगर आप हैंड के पोस्चर्स देखोगे, जो हाथ है ना? दोनों हाथों को आप गौर से देखिए, इसकी 2 फिंगर्स ऊपर है, 2 फिंगर्स नीचे है। अगर आप अच्छे से देखेंगे, आपके पास अगर कार्ड है तो आपको समझ में आएगा, अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसकी 2 फिंगर्स, जो ये वाला हाथ है, इसमें 2 फिंगर्स ऊपर है, 2 फिंगर्स नीचे है। ये हम पहले भी एक कार्ड में डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये पर्सन अदर वर्ल्ड से, यानी स्पिरिचुअलिटी से, हायर सेल्फ से भी जुड़ा हुआ पर्सन है, और ये पर्सन ग्राउंडेड भी है, यानी धरती से जुड़ा हुआ पर्सन भी है, राइट? सो दिस पर्सन इज कनेक्टेड टू द डिवाइन, एंड एट द सेम टाइम ही इज कनेक्टेड टू द earth, and he is giving blessings to the two people who have come to seek some kind of advice. वो उनको किसी तरह की blessings दे रहा है जो उससे एडवाइस लेने आए हुए हैं, है ना? अब आप एक और चीज यहाँ पे गौर से देखिए, 2 ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, इसके बीच में यहाँ पर आपको 2 चाबी दिख रही होगी, कीज, है ना? कीज। कीज किस चीज का सिंबल है? ताले की चाबी। चाबी डालने से क्या होता है? ताला खुलता है। तो ये इस चीज को सिग्निफाई कर रहा है कि इस पर्सन के पास हर ताले की चाबी है, मतलब इस पर्सन के पास प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं। तो लोग इस पर्सन के पास आ सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मांगने के लिए, या अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस सीक करने के लिए। इसका मतलब दिस पर्सन हैज सॉल्यूशंस टू ऑल दी प्रॉब्लम्स व्हिच पीपल फेस, एंड पीपल कैन अप्रोच हिम, लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं सॉल्यूशंस के लिए, राइट? इस तरह की एनर्जी इस कार्ड से आ रही है, स्पेशली ये जो बीच में कीज बने हुए हैं उससे आपको समझ में आ रही होगी, राइट? अब एक और चीज है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी कैसे आ रही है, एक तो ये पर्सन थ्रोन पर बैठे हुए हैं, इस पर्सन, ये जो पर्सन बैठे हुए हैं 2 पिलर्स के बीच में बैठे हुए हैं। पिलर्स किसको रिप्रेजेंट करता है? पिलर्स एक तो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी इस पर्सन ने बैलेंस भी बना रखा है अपनी लाइफ में, है ना? एंड जिस तरह का यहाँ पर पूरा का पूरा एक रिप्रेजेंटेशन है, लोग आए हुए हैं, वो ब्लेसिंग्स दे रहा है, क्रॉस का सिंबल है, नंबर 5 का कार्ड है, राइट मिक्स ऑफ एनर्जी है, प्योरिटी एंड पैशन की, मतलब इस पर्सन के पास हर प्रॉब्लम का डीप रूटेड, मतलब इवन डीप रूटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी है। ये इस तरह के आंसर्स दे सकता है कि हमारी जिंदगी का मकसद मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाई एम आई बोर्न। इसका मतलब अदर वर्ल्ड्स की जो नॉलेज है, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर भी ये पर्सन दे सकता है, इतना ये पर्सन नॉलेजेबल है, ये पर्सन के पास बहुत सारी नॉलेज है। ही नोज द मिस्ट्रीज ऑफ द अदर वर्ल्ड्स, है ना? को यूनिवर्स की मिस्ट्रीज, अदर वर्ल्ड्स की मिस्ट्रीज, सोल की जर्नी के बारे में पता है। तो ये पूरा का पूरा कार्ड एक स्पिरिचुअल डिवाइन पर्सन का कार्ड है, जिसके पास हर तरह के सॉल्यूशंस हैं। लोग उनके पास आते हैं, एंड उनके पास इतनी अमेजिंग कम्युनिकेशन एबिलिटी और स्किल है दैट वो लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा कंपैरिजन मैं आपको बताती हूँ। हमने एक कार्ड डिस्कस किया था, कार्ड नंबर 2, अगर आपको याद है तो, दैट इज हाई प्रीस्टेस, है ना? और ये है कार्ड नंबर 5 विच इज द हाइरोपेंट, है ना? दोनों कार्ड्स वो भी स्पिरिचुअल, वो पुजारन, है ना? हमने कहा था द हाई प्रीस्टेस इज पुजारन एंड द हाइरोपेंट इज पुजारी, पुरोहित, राइट? तो आप देखिए दोनों कार्ड किस चीज के कार्ड से, दोनों कार्ड स्पिरिचुअलिटी के कार्ड से, स्पिरिचुअल कार्ड से, है ना? एक फेमिनाइन कार्ड था पुजारन, और ये है मेल, है ना? मैस्कुलाइन कार्ड। बट एक चीज यहाँ पर एक गौर करने की है, इन दोनों कार्ड्स में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। दोनों कार्ड्स ऐसे हैं जिनके पास अदर वर्ल्ड्स की नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज है, उन्होंने बहुत सारी नॉलेज अक्वायर कर रखी है, उन्होंने बैलेंस कर रखा है अपनी लाइफ में, प्रॉपरली बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास कैपेसिटी है लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की, इतनी सारी नॉलेज अक्वायर की है। बट हाई प्रीस्टेस की नॉलेज कैसी थी? उसने नॉलेज अक्वायर की है और उसको छुपा रखा है। हमने देखा था, अगर आपसे मिस हो गया तो आप देखिएगा वो कार्ड जाकर, TARO टैरो लिखा हुआ था, एंड उसने अपनी वेल के नीचे उस नॉलेज को छुपा रखा था। मतलब वो एक जजमेंटल लेडी है ना? वो ये देखकर लोगों को नॉलेज देगी कि क्या उन्हें नॉलेज देनी चाहिए, क्या वो वर्थ है नॉलेज के,
तो वो जज करके लोगों को नॉलेज देगी। जबकि हायरोपेंट की जो एनर्जी है वो एक ऐसी एनर्जी है, ये बिना जज किए हुए हर पर्सन को उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देगा, राइट? ये जज नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। जो भी पर्सन इनके पास आएँगे, उनको सबको ये प्रॉपर गाइडेंस देगा। ये इस तरह का पर्सन है। एंड एट द सेम टाइम क्योंकि नंबर 5 का कार्ड है, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, विज़डम है एंड एट द सेम टाइम हालाँकि आपको बहुत अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा, आपके पास अगर कार्ड है तो देखिएगा, यहाँ पर ग्रीन कलर का बो है ना? ग्रीन हीलिंग पावर्स को भी दिखाता है एंड ये पर्सन जो है एट द सेम टाइम 5 नंबर मर्क्यूरी का कार्ड भी है ना? प्लैनेट मर्क्यूरी। इसका मतलब पैसे का कार्ड भी है एंड एट द सेम टाइम गुड कम्युनिकेशन का कार्ड भी है एंड ये कार्ड इवन मैरिज का सिग्निफिकेटर भी है क्योंकि रिलीजियस लीडर्स मैरिज करवाते हैं, है ना? और ये मेजर आर्कना का कार्ड है। तो अगर जनरल रीडिंग में ये कार्ड आता है, मैरिज की रीडिंग में ये कार्ड आता है, तो आप ये बता सकते हो कि आपकी मैरिज होने की बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना है। डिपेंड करता है आप किस तरह की रीडिंग कर रहे हो, लेकिन रीडिंग के बेसिस पर आप डेफिनिटली ये बता सकते हो कि इस कार्ड से मैरिज भी डिपिक्ट हो रही है, राइट? तो ये कार्ड मैरिज के इंटरप्रिटेशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो मतलब इस कार्ड से आप मैरिज का प्रिडिक्शन कर सकते हो, राइट? हम लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत कब आती है? हम लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब हम इंटरप्रिटेशंस करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग हर एस्पेक्ट में इंटरप्रिटेशन सीख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये कार्ड पास्ट में आएगा, पास्ट की रीडिंग में आएगा, आप कोई पास्ट की रीडिंग कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि ये पर्सन बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन रहा होगा, इसने बहुत सारी नॉलेज एक्वायर की होगी, विज़डम एक्वायर की होगी एंड एट द सेम टाइम इसने अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर भी किया होगा। जब किसी को प्रॉब्लम्स आई होंगी और इसके पास कोई सॉल्यूशंस के लिए आया होगा, तो डेफ़िनिटली इसने बिना किसी को जज किए उनको गाइड किया होगा, उनको सही रास्ता दिखाया होगा एंड लोग डेफ़िनिटली इस पर्सन के पास आते होंगे एडवाइस लेने के लिए। ये पर्सन एक अथॉरिटेटिव फिगर में रहा होगा, कोई लीडर हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका ऑरा इतना स्पिरिचुअल और अच्छा है कि लोग उसके पास आते हैं एडवाइस सीक करने के लिए। यहाँ पर मैं एक और आपको कंपैरिज़न बताना चाहूँगी। हमने एक कंपैरिज़न देखा हाई प्रीस्टेस कार्ड के साथ, है ना? कि दोनों स्पिरिचुअल कार्ड है बट एक जजमेंट का कार्ड है और ये पर्सन जज नहीं करता। इसी तरह से आप यहाँ पे एक और चीज़ देखिए हायरोपेंट एंड एम्परर। एम्परर 4 नंबर का कार्ड था जो हमने किया है ना? तो हायरोपेंट ये रिलीजियस लीडर है। रिलीजियस लीडर्स कैसे होते हैं? रिलीजियस लीडर्स होते हैं ट्रेडिशनल, है ना? ये लोगों की थिंकिंग कैसी होती है? थोड़ी-सी रूल्स एंड रेगुलेशंस बाउंड होती है, रिलीजन बेस्ड होती है, थोड़ी ऑर्थोडॉक्स होती है। एंड द सेम चीज़ हमने एम्परर कार्ड में भी देखी थी। एम्परर की ओवरऑल अप्रोच कैसी थी? रिजिड, ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स, है ना? बट एट द सेम टाइम इन दोनों कार्ड्स में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है कि एम्परर कैसा था, वो पर्सन ऐसा था कि जिसके साथ अगर कोई रहेगा तो उसे घुटन महसूस होने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि अपनी अथॉरिटी को लोगों के ऊपर थोपे, है ना? लोग उसके अकॉर्डिंग काम करें, वो जैसा चाहता है उस तरह से चले, उसका घर इस तरह से चले। बट ये जो लीडर है, हायरोपेंट, ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाला हो सकता है, ये पर्सन स्पिरिचुअल रिलीजियस हो सकता है, जिसकी थिंकिंग ट्रेडिशनल हो, बट ये अपनी थिंकिंग को लोगों के ऊपर नहीं थोपेगा, राइट? He will not push his thinking on people. That is also one thing that I wanted to clarify over here. है ना? अब देखते हैं प्रेजेंट में अगर ये कार्ड आता है तो प्रेजेंट की रीडिंग में हम कैसे रीड करेंगे? प्रेजेंट में आप बोलोगे कि ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है, ये इसके पास बहुत नॉलेज है या ये नॉलेज एक्वायर कर रहा है मतलब नई नॉलेज सीख रहा है, विज़डम, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हो रहा है या हुआ है एंड एट द सेम टाइम ये ऐसा पर्सन है जो लोगों के भले के लिए काम करता है, लोगों को राइट पाथ दिखाता है। अगर लोग इसके पास गाइडेंस सीक करने आते हैं, तो ये बिना जज किए हुए उनको गाइडेंस देता है एंड इसके पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ है। एट द सेम टाइम ये ऐसा पर्सन है जिसके पास ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये आप प्रेज़ेंट की रीडिंग में कह सकते हो। फ्यूचर में अगर ये कार्ड आता है तो आप क्या बोलोगे? फ्यूचर में अगर ये कार्ड आता है तो आप बोलोगे कि ये पर्सन एक स्पिरिचुअल पर्सन बन सकता है ना? हो सकता है स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहे नई नॉलेज एक्वायर करना चाहे, इसकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ बहुत एनहांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लोग हो सकता है एक एट द सेम टाइम लोग इसके पास आएँ गाइडेंस लेने के लिए और इसके पास एक अथॉरिटेटिव पोज़ीशन भी आ सकती है, यानी मान-सम्मान, रुतबा समाज में बढ़ सकता है। एक समाज में पोजीशन मिल सकती है, हायर लेवल पे ये पर्सन काम कर सकता है, इस तरह से आप इस कार्ड को इंटरप्रेट कर सकते हो अगर ये फ्यूचर की रीडिंग में आता है तो। अगर ये रिलेशनशिप की रीडिंग में आता है तो हम क्या बोलेंगे? ये पर्सन एक
न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग को एंजॉय कर सकता है। कोई शादी मैरिज हो सकती है वो, या फिर कोई मनपसंद पार्टनर मिल सकता है। सो रिलेशनशिप की रीडिंग में अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन बेटर रहेगा। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो दोनों के बीच में मतभेद सॉल्व हो सकता है। कोई मीडिएट कर सकता है, यानी कोई वाइज़ पर्सन बीच में आकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करवा सकता है। एंड अगर आप शादी करना चाहते हो, सिंगल हो, इस तरह की है अगर एनर्जी है, तो रिलेशनशिप की रीडिंग में ये कहता है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो सकती है, आपको मनपसंद पार्टनर मिल सकता है, या आपकी मैरिज हो सकती है ना? तो रिलेशनशिप रीडिंग के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। हेल्थ की रीडिंग में हम क्या बोलेंगे? ये अगेन हेल्थ की रीडिंग में भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही बैलेंस्ड कार्ड है। देखिए दोनों पिलर्स के बीच में कितने अच्छे से इसने अपने आप को बैलेंस कर रखा है ना? एंड एट द सेम टाइम क्योंकि ये बहुत ही वाइज़ पर्सन है, इसके पास विज़डम है, इसके पास नॉलेज है, एट द सेम टाइम ये स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर भी चल रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये पर्सन की हेल्थ भी बहुत अच्छी है और ये अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत अच्छे से जानता है, राइट? तो हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ पर्सन की बहुत-बहुत अच्छी है, राइट? पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर में जिस तरह से आता है, आप उस तरह से हेल्थ में भी रीडिंग कर सकते हो। बिज़नेस के लिए भी ये कार्ड बहुत पॉज़िटिव कार्ड है ना? क्यों पॉज़िटिव है? क्योंकि एक तो इस बंदे के पास बहुत नॉलेज है, विज़डम है, नॉलेज है, एंड एट द सेम टाइम ये सिर्फ़ खुद के बेटरमेंट के लिए काम करने वाला पर्सन नहीं है, ये सबके बेटरमेंट के लिए काम करने वाला पर्सन है। तो डेफ़िनिटली ये अपनी नॉलेज को राइट वे में अप्लाई करेगा बिज़नेस के लिए, और ये सबके भले के लिए, सबके फ़ायदे के लिए सोचेगा। ही डज़न्ट थिंक ओनली अबाउट हिमसेल्फ, वो सिर्फ खुद के बारे में बॉदर नहीं करेगा। एट एट द सेम टाइम वो ऐसा पर्सन भी नहीं है जो सारे सीक्रेट्स अपने पास रखे और लोगों के साथ शेयर ना करे। इसकी सोच इस तरह की नहीं है कि मैं क्यों बताऊँ, बताने से मुझे बेनिफिट नहीं होगा, बताने से किसी और को फ़ायदा मिल जाएगा, ये इस तरह का पर्सन नहीं है। तो बिज़नेस के लिए भी ये सुपर पॉज़िटिव कार्ड है, क्योंकि ये खुद के डेवलपमेंट के लिए तो काम करेगा, ये अपने एम्प्लॉइज़, कलीग्स, बिज़नेस पार्टनर्स, क्लाइंट सबके डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। तो बिज़नेस के लिए ये पॉज़िटिव कार्ड है और ये अपनी नॉलेज को यूज़ करेगा बिज़नेस को ग्रो करने में। है ना? एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इवन अगर कोई और लोग भी इसके पास आते हैं बिज़नेस की एडवाइस लेने के लिए, तो ये नहीं सोचेगा कि ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं या ये मुझसे आगे निकल सकते हैं। ये कोई भी जो इनके पास आएगा इस एडवाइस लेने के लिए, ये बिना सोचे-समझे हर पर्सन को राइट एडवाइस देगा, अपनी नॉलेज को शेयर करेगा, राइट? एंड एट द सेम टाइम इस पूरे कार्ड में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है। थ्रोन है, बहुत अच्छी पोज़ीशन में बैठा हुआ है, 2 पिलर्स के बीच में बैलेंस किया हुआ है, राइट कम्युनिकेशन है, राइट मिक्स ऑफ एनर्जी है, लोगों को एडवाइस दे रहा है, एक हाथ ऊपर, एक हाथ की कुछ उँगलियाँ ऊपर है, कुछ नीचे है, साथ में स्टाफ भी है, तो अथॉरिटी, केयर, पावर, प्रेयर सब है इस पर्सन के पास, राइट? ये कार्ड हर एस्पेक्ट में पॉज़िटिव कार्ड है। सो येस नो रीडिंग में इट इज अ 101% येस कार्ड, ये कंप्लीटली पॉजिटिव कार्ड है, ये 100% येस कार्ड है और ये हर तरह से येस कार्ड है। अगर ये कार्ड गाइडेंस में आता है तो क्या बोलोगे आप? गाइडेंस में आता है तो आप बोलो कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनने की जरूरत है, राइट? आपको जरूरत है कि आप न्यू नॉलेज एक्वायर करो, पूरी तरह से चीजों को सोचने समझने की कोशिश करो, एंड बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करो, या कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अगर ऑब्स्टेकल में आता है तो आप बोलोगे कि कहीं न कहीं आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना? आप ईश्वर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो ऑब्स्टेकल में अगर ये कार्ड आता है तो आप ये बोलोगे कि आप कहीं न कहीं स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आपके पास राइट सेट ऑफ नॉलेज या विज़डम नहीं है, एंड बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करो। एंड एट द सेम टाइम ऑब्स्टेकल में अगर ये कार्ड आता है तो इसका मतलब कहीं न कहीं आप विज़डम, नॉलेज लैक कर रहे हो, कहीं न कहीं आपका ईश्वर के साथ एक कनेक्शन मिसिंग है। तो वो एक ऑब्स्टेकल आप बता सकते हो, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि ये 5 नंबर का कार्ड है, तो कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक ऑब्स्टेकल हो सकता है। तो ऑब्स्टेकल में आप इस तरह से रीड कर सकते हो इस कार्ड को। इस कार्ड का मेन एसेंस है काउंसलिंग, राइट? जैसे हमने देखा था हाई प्रीस्टेस का मेन एसेंस था स्पिरिचुअलिटी, इस कार्ड का मेन एसेंस है काउंसलिंग। इस पर्सन के पास काउंसलिंग पावर्स हैं, है ना? गाइड करने के पावर्स है। सो दिस कार्ड्स मेन एसेंस इज काउंसलिंग। दिस इज ऑल अबाउट कार्ड नंबर 5, द हायरोपेंट। आई होप
इस कार्ड को एकदम डिटेल में मैं समझा पाई हूँ और आपको ये कार्ड एकदम अच्छे से समझ में आया, तो अगर अब ये कार्ड रीडिंग में आएगा तो आप कभी भी अटकोगे नहीं, राइट? सो दिस वाज़ ऑल अबाउट हायरोपेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डिस्कस कार्ड नंबर 6 व्हिच इज़ द लवर्स। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, वीडियोस पसंद आते हैं, आप एक टैरो कार्ड रीडर हो या सीख रहे हो या सीखना चाहते हो, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इसी तरह के अच्छे-अच्छे वीडियोस बनाने का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।